मेरी उंगली ना आए। हाँ, चलिए शुरू किया जाए। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इसका नाम है सामी डायरेक्ट। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाली है। हम लोग आज भी पुराने कंसेप्ट में जीते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में या कुछ चीज़ों में। जैसे कि एक समय था टाइपराइटर की खोज हुई तो लिखने का काम आसान हो गया, फ़ोन की खोज हुई तो काम बहुत होने लगा। आज हम मॉडर्न फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, वो काला फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहते हैं। बैलगाड़ी की खोज हुई तो लोगों को आश्चर्य होता था, घोड़ा गाड़ी होना गर्व की बात थी, लेकिन आज हम कैसी गाड़ी यूज़ करना चाहते हैं, एकदम लेटेस्ट। परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमने बहुत चीज़ों में परिवर्तन अपनाया है, लेकिन हम दो जगह पर परिवर्तन अपनाने में चूक गए हैं अनायास। जैसे कि टाइपराइटर, टेलीफोन, बैलगाड़ी, ये पुराना कंसेप्ट है। उसी तरह आज भी वो पुराना कंसेप्ट स्वास्थ्य के मामले में लेकर चल रहे हैं, और वो पुराना कंसेप्ट ये है कि बीमार गिरेंगे तब डॉक्टर के पास जाने का। नया कंसेप्ट हम जो बताने वाले हैं वो ऐसा है कि बीमार गिरने की नौबत ना आए, यानी कि वो केयर करो ताकि बीमारी ना आए। एक नया कंसेप्ट आया है, बीमारी नहीं होना है। आज के बाद जब तक जिंदा है आपको बीमारी नहीं होगी, ये नया कंसेप्ट है। बिजनेस के भी पुराने कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। यहाँ कंपनी ने बिजनेस का एक नया अपॉर्चुनिटी लोगों को दिया है। तो आज हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है। नंबर 1 किस चीज में है? नंबर वन होना गर्व की बात है, लेकिन हम नंबर 1 है डायबिटीज में। WHO ने 2006 में कहा था कि पूरी दुनिया में जितने मरीज डायबिटीज के हो गए उतने मरीज 2010 में हिंदुस्तान से हो गए। हम 2012 में प्रवेश कर चुके हैं। WHO ने जो 2006 में कहा था वो हमने करके बताया। अच्छा है कि और कुछ उन्होंने नहीं कहा था। हर साल 25 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है, हड्डियों की बीमारी बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमनली बढ़ रहा है, हार्ट की बीमारी कॉमनली बढ़ रही है। जो परिस्थिति आज हमारे हिंदुस्तान की है, यही परिस्थिति 1980 में अमेरिका की थी। अमेरिकन गवर्नमेंट बड़ी चिंतित हुई। पार्लियामेंट में एक बहस चली कि साइंस तेजी से आगे जा रहा है या बीमारी तेजी से आगे जा रही है। तो पता चला कि बीमारी तेजी से आगे जा रही है, साइंस नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर लाइनस पॉलिंग को अपॉइंट किया, जिसको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने अपनी टीम के साथ रिसर्च करके 1988 में एक रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को, और उसमें यह बताया उन्होंने कि ह्यूमन बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी है और हम 120 साल जी सकते हैं। कंडीशन यह है कि अगर उसे 21.9% ऑक्सीजन मिले, H2O मिले, 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन और एंजाइम मिले। तो ये जो रिसर्च थी, इसकी खबर एक अखबार में समाचार के रूप में छपी, और एक आदमी उस अखबार को पढ़ रहा था, जिस आदमी का नाम है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। अब ये डॉक्टर मोहम्मद माजिद की आज के स्टेटस क्या है? आज ये दुनिया के एक महान साइंटिस्टों में से एक है। जैसे कि गैलीलियो, आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन या डॉक्टर समीर हनीमन महान साइंटिस्ट थे, उतना ही महान साइंटिस्ट ये है क्योंकि जिन साइंटिस्टों का मैंने नाम कहा उन्होंने लोगों के जीवन में क्रांति उत्पन्न की, इसी ने भी लोगों के जीवन में क्रांति उत्पन्न की है। तो आज इनकी वैल्यू इतनी है कि अमेरिका से एक पब्लिश बुक है, स्टेपिंग आउट ऑफ ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब यह है कि एक आदमी अपने देश से दूसरे देश में गया, वहाँ खूब सक्सेस हुआ, पैसा खूब कमाया, और वहाँ के धनियों में जब उनकी गिनती होने लगी तो वो कभी अपने वतन लौटे नहीं। तो उस बुक में 107 लोगों का जिक्र किया गया है कि जो अपने देश वापस लौटे, उनमें से एक है डॉक्टर मोहम्मद माजिद। पेज नंबर 139 पे लिखा है, अमेरिका के अंदर 120 प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने का श्रेय डॉक्टर मोहम्मद माजिद को जाता है अमेरिका के अंदर, जिसके कारण अमेरिकन की हेल्थ सुधरी है और अमेरिकन लोगों के अंदर एक परिवर्तन आया। तो जिन लोगों की वजह से परिवर्तन आता है, ऐसे लोगों को उस देश की गवर्नमेंट अवार्ड देती है। इसलिए उन्होंने इनको एलिस आइलैंड अवार्ड दिया कि जिनके कारण हमारे देश के लोगों में परिवर्तन आया। अब इनकी पास हिस्ट्री क्या है? केरला के अंदर एक साधारण परिवार में जन्मे थे, पढ़ने में तेज थे। 1975 में B.Pharm करके अमेरिका गए, वहाँ जाके MS किया, डॉक्टरेट की डिग्री ली। एज अ साइंटिस्ट, एज अ रिसर्चर जॉब कर रहे थे, और ये न्यूज़ पढ़कर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़कर हिंदुस्तान चले आए, और हिंदुस्तान आकर उन्होंने देखा हिमालय कश्मीर साइड घूमकर कि जो लोग 70, 80, 90 साल में भी स्वस्थ जीवन जीते हैं, उनके स्वास्थ्य का राज क्या है। वो जब सीक्रेट उनको मिला तो वो अमेरिका लौटे और 1988 में अमेरिका में सविंसा कॉर्पोरेशन की स्थापना की। यहाँ से हर वहाँ भेजते रहे, कारोबार काफ़ी आगे बढ़ा। तो 91 में उन्होंने बेंगलोर के अंदर अपनी हेड ऑफिस बनाई, 92 में R&D की फैसिलिटी बढ़ाई,
93 में रिसर्च पे ध्यान, क्वालिटी प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, और 94 में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा द्वारा बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट का अवार्ड मिला। और इस पृथ्वी पे 96 में पहले मॉलिक्यूल का आविष्कार हुआ। फर्स्ट मॉलिक्यूल का आविष्कार इस पृथ्वी पर 96 में हुआ। अब मॉलिक्यूल क्या है ये समझने के पहले हम देखेंगे कि दुनिया में 4 साइंस का अस्तित्व है, आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथ एंड होम्योपैथ। चारों में से हमें भरोसा किस पे है? हमें भरोसा एलोपैथ पे, इसलिए कि एलोपैथ दवाई की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन और बॉडी की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन की एक स्टडी है कि ये इफेक्ट होता है, ये साइड इफेक्ट होता है, दोनों बात पक्का मालूम है। जैसे एग्जांपल, किसी को अगर कॉम्बी फ्लेम देते हैं 100 लोगों को, 95 को एक ही परिणाम आएगा। क्या आएगा? पेन जाएगा, स्वेलिंग जाएगा, इन्फ्लेमेशन जाएगा तो जाएगा। साइड इफेक्ट एसिडिटी हो सकता है, अल्सर हो सकता है, लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हम आंवला को कैसे बेचते हैं? चूरन, च्यवनप्राश या जूस। फायदा क्या होगा पक्का नहीं मालूम, नुकसान क्या होगा पक्का नहीं मालूम। बहुत सारी हर्ब आयुर्वेद के फार्मूले उठाए, चरक, वागवट, सुश्रुत में थे, ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, चर्निंग, ट्विस्टिंग करके बेच दिया जाता है। फायदा क्या होगा पता नहीं, नुकसान क्या होगा पता नहीं, कोई R&D नहीं है। जो पौधा उगता है उसमें कितने जहरीले तत्व भी जमीन से आते हैं, वो भी चूरन बना के बेच दिया जाता है, क्योंकि ऐसी कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी अपनाई नहीं जाती है। तो इस तरह ये होता है। लेकिन ये आदमी ने पहली बार सोचा कि आयुर्वेद के हर्ब में ऐसा क्या होता है एक्टिव मॉलिक्यूल जिसकी वजह से फायदा होता है, तो उसको उन्होंने निकाला। तो सबसे पहले उन्होंने काली मिरी में से एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका नाम भी उन्होंने खुद बायोप्रिन दिया। अब हमें पता है काली मिरी भजिया में, बिरयानी में या नॉनवेज में डालने से खाना पचता अच्छी तरह है, लेकिन जैसे काली मिरी कुक होती है उसके अंदर का बायोप्रिन खत्म हो जाता है। उसके बावजूद भी वो फायदा करता है पचाने में खाना, लेकिन बायोप्रिन का कुछ फायदा अलग है। बायोप्रिन बायो एनहांसर है, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, पोषक तत्वों को हमारे सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर आप विटामिन की एक गोली खाते हैं जिसका फायदा अगर आपको 1 रुपया होने वाला है, अगर उसमें 2 या 3 mg बायोप्रिन होगा तो आपको उसका फायदा 1.5 या 2.25 रुपया होगा। सबसे मजेदार बात है, बायोप्रिन जो है सामिलक्स की पेटेंट है। जो प्रोडक्ट पब्लिक के लिए रखे गए हैं, एक नया रिसर्च, उस रिसर्च के हर प्रोडक्ट में बायोप्रिन मौजूद है, जो दुनिया के किसी प्रोडक्ट में नहीं होता। 97 में फोर्सलिन नाम का एक पौधा होता है, आजकल न्यूज़ में आया है कि सामी लैब ने रिसर्च की जिसके मॉलिक्यूल से वजन घटता है, ये प्रूव किया, इसीलिए वो भी पेटेंटेड बना। और दुनिया की पहली और अकेली आज भी वो प्रोडक्ट है जिसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला है कि इससे वजन घटता है तो घटता ही है। 99 में टीवी पर एक समाचार आया था, हल्दी पे अमेरिका का कब्जा, अमेरिका की सविंसा कॉर्पोरेशन ने हल्दी पे पेटेंट ले लिया है। लोग बड़े चिंतित हुए, लेकिन दूसरे दिन न्यूज़ में बताया गया कि ये रिसर्च बैंगलोर सामी लैब में हुई थी, पेटेंट सामी लैब के पास है, क्योंकि सामी लैब से मेन कंट्रोलिंग कंपनी है जिसके अंडर में सविंसा है। इस तरह हल्दी, कर्कुमिन यानी हल्दी में से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है जिससे कैंसर ठीक होता है, फायदा होता नहीं, ठीक होता है। ये C3 कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसरस, एंटी ट्यूमरस, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट एंडरसन रिसर्च सेंटर कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स से कैंसर ठीक करता है 100 में से 90 का, और सविंसा से लेते हैं। यानी कि आप पेशेंट को देंगे तो रिजल्ट आना ही है। रिसर्च के 45 वॉल्यूम है कि बॉडी पे क्या होता है। उस वॉल्यूम में 3 वॉल्यूम मेरे पास है, उसमें क्लियर कट बताया है कि केमोथेरेपी का रिप्लेसमेंट, यानी केमो मत लो, ये ले सकते हैं। केमोथेरेपी की साइड इफेक्ट से बचाता है, कौन से कैंसर में कैसा रिएक्ट करता है, उसका पूरा R&D है, जिसको इस पृथ्वी का कोई भी आदमी ऐसे काट दिया तो वो 2 पैर वाला नहीं है। इतनी पक्की बात। ऐसा करते करते कंपनी ने 72 पेटेंट ले लिया है। आज की डेट में 150 के लिए अप्लाई किया है। इस पृथ्वी पे आयुर्वेद की जितनी हर्ब है, करीब 85% हर्ब में से मॉलिक्यूल निकाल दिए गए हैं। पेटेंट कम मिलती है, 100 में से 83 लोग को 100% रिजल्ट आए तब पेटेंट मिलती है। रिसर्च को सबमिट करके 6 महीने इंतजार करना पड़ता है और 2 से 2.5 करोड़ रुपया लगता है। 72 पेटेंट के लिए कंपनी 200 करोड़ से ज़्यादा तो पेटेंट लेने के लिए लगा चुकी है रिसर्च के पैसे। कंपनी का टर्नओवर 11,700 करोड़ रुपये का है, यानी बहुत बड़ी कंपनी। आसाम गवर्नमेंट से एक पब्लिश किताब है, ये आसाम गवर्नमेंट ही बेचती है 500 रुपये में। इस किताब में लिखा है, क्या लिखा है कि सामी लैब 40,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करता है, और एक कंपनी ए है जो टीवी पे खुद एडवर्टाइज देती है कि हम 6,000 एकड़ में नीदरलैंड में फार्मिंग करते हैं और पूरी दुनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
कौन बोल रहा है? कंपनी खुद बोल रही है। यहाँ कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट कह रहा है कि सामी लैब 40,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करता है। थर्ड पार्टी अप्रोच। पूरे वर्ल्ड में सामी लैब 86,000 एकड़ जमीन में फार्मिंग करता है हर्ब की। दुनिया की सबसे बड़ी हर्ब कल्टीवेशन की कंपनी। हिंदुस्तान के अंदर NABL सर्टिफिकेट सिर्फ सामी के पास है। ये एक अथॉरिटी है हर्ब की। हिंदुस्तान से जंडू, चरक, सांडू किसी ने भी हर्ब एक्सपोर्ट करनी होगी तो सामी लैब ही सर्टिफाइड करता है। गवर्नमेंट भी इसी के सर्टिफिकेट को वैलिड मानती है। कंपनी है ISO 22000, यानी कि बीज से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक एक ही छत्र छाया में बनता है, इसीलिए ISO 22000 है। अपनी ये कंपनी नासा को भी स्पेस फूड प्रोवाइड करती है। ये है कंपनी की बेंगलोर में 17 एकड़ में लेबोरेटरी है, जहाँ एक मिनी सेमिनार हॉल जितना कमरा सर्टिफिकेट और अवार्ड के लिए है। जहाँ आप जाओगे तो देख के आश्चर्य होगा, इतने सर्टिफिकेट और अवार्ड मिले हुए हैं। हैदराबाद में 1700 करोड़ की ये फैक्ट्री है, 2 मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पर। ये USA है, कुनिगल, नीलामंगला। ये लेबोरेटरी के कुछ फोटोग्राफ है। कंपनी इतने सेक्टर में काम करती है 1988 से। कंपनी टनों टन के हिसाब से मॉलिक्यूल देती है। मिलीग्राम में पब्लिक के लिए अभी आई है। अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 MLM कंपनी का नाम अगर आप लेते हैं, सबसे नंबर 1 पे एवोन है। तो एवोन हमारा कस्टमर है। तो एवोन, एम्बे, हर्बल लाइफ एंड मोदी केल्को यहाँ से मॉलिक्यूल सप्लाई होता है। एम्बे को जो सप्लाई होता है बोस वेरिएंट, वो सामी की पैटेंट है। ऐसा टॉप 10 फिनिश प्रोडक्ट की बात करो तो जैसे डॉक्टर रेड्डी है, या ऐसी कई कंपनी है जिसको बनाकर दिया जाता है। उसमें पढ़ोगे तो लिखा है मैन्युफैक्चर बाय सामी लैब। जैसे डॉक्टर रेड्डी की ट्यूब आती रिटेल मेडिकल में मिलती है, मैन्युफैक्चर बाय सामी लैब लिखा है। वर्ल्ड की टॉप 10 कॉस्मेटिक कंपनी का नाम बोलो जिसके एक एक ट्यूब 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार जाते हैं। ऐसी टॉप 10 कंपनियों में से कई कंपनी को मॉलिक्यूल यहाँ से सप्लाई होता है, क्योंकि नेचुरल कॉस्मेटिकल में कंपनी है और मॉलिक्यूल नेचुरल किसी के पास नहीं। ये टाइम टू टाइम जो अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन ये जो दृश्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वियतनाम गवर्नमेंट को कंपनी मॉलिक्यूल सप्लाई नहीं कर पाए उनके डिमांड के मुताबिक, तो वियतनाम गवर्नमेंट ने डॉक्टर मोहम्मद माजिद को कहा कि आप वियतनाम चले आइए, हम आपको जमीन देते हैं। उन्होंने 26,000 एकड़ जमीन दी और कहा यहाँ हर्ब उगाइए, कल्टीवेट करिए, मॉलिक्यूल निकालिए, सारे मॉलिक्यूल हम ले लेंगे। एक अकेला आदमी एक देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है इंडिया का झंडा लेकर। एक पत्रकार ने उनको पूछा कि जो मॉलिक्यूल आप यहाँ $20 में बेचते हैं उसको अमेरिका में $600 में क्यों बेचते हो? इन्होंने जवाब दिया कि इंडिया सोने की चिड़िया था, उसको उन्होंने लोहे की बना दी, मैं फिर से इसको सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो बहुत बड़ी सल्तनत नहीं आई थी, एक छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 200 साल हमारे ऊपर हुकूमत की। ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसके बाद इतने पेटेंट है, इतने मॉलिक्यूल, डेफिनेटली ये दुनिया पे हुकूमत करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आज भी हम लोग अमेरिकन हुकूमत में जी रहे हैं। कैसे? कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बिल क्लिंटन 2002 में कहता है कि मैं उन MLM के लोगों को धन्यवाद देता हूं जिनके कारण अमेरिकन लोग सभ्य बने, अमेरिकन लोग हेल्दी बने, अमेरिका की इकोनॉमी सुधरी। होता क्या है, अमेरिका से सारी कंपनी आती है और हम बड़े प्रभावित होते हैं। एक जॉन नाम का आदमी इधर आता है, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्किंग करता है, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर होता है, हवाई जहाज होता है। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ की कंपनी अच्छी है। जैसे अभी एक जूस की कंपनी है, ये लोग पागल बने हुए हैं उसके पीछे, लेकिन कोई R&D पेपर आज तक किसने बताया? प्रेजेंटेशन कोई शो नहीं करता, हम प्रेजेंटेशन डिटेल में शो कर रहे हैं। ये फायदा क्या होता है? रिसर्च, यहाँ रिसर्च है। तो जॉन के बदले में यादव ने जाना चाहिए, पीटर वहाँ था, उसके बदले पाटिल ने जाना चाहिए यहाँ से, तब जाके कुछ मामला बनेगा। और ये अपॉर्चुनिटी इसलिए यहाँ से है क्योंकि इन्होंने देखा कि ये सारी कंपनी में से कई कंपनी को तो मॉलिक्यूल मैं देता हूँ जो पूरे दुनिया से पैसा बटोरती है। तो इन्होंने सोचा मैं इंडिया से शुरू करूँगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का इनके ऊपर एहसान था। क्या एहसान था? 75 में वो जो अमेरिका जा पाए बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने उनको भेजा था स्कॉलरशिप से। उस एहसान को चुकाने के लिए आदमी ने इंडिया में अपना कारोबार चालू किया। अमेरिका में इनका सेटअप इंडिया से बहुत बड़ा है, वहाँ से कंपनी खोल सकते थे। ये इनका विजन है। ये देखिए सामी लैब इंडिया, आप देखिए USA, जापान, जर्मनी, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइन, ये सब, ये एक एक छोटा छोटा नाम नहीं है, एक एक जगह पे बड़ी बड़ी सल्तनत है कंपनी की। अब ये कंपनी इंडियन मल्टीनेशनल है, इंडिया से शुरू हुई है, इसके बाद जापान में होगा शुरू, इसके बाद अमेरिका में होगा। ये सारी कंट्रियों में कंपनी शुरू इसलिए हो पाएगी
क्योंकि इस कंपनी को वहां के कायदे कानून और गवर्नमेंट के रूल मालूम है, इसलिए बड़ा आसान काम है इस कंपनी के लिए। अब ऐसा है कि हम लोग कहते हैं कि मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ, तो जब मैं कहता हूँ कि मैं स्वस्थ जीवन जीना चाहता हूँ तो मैं यानी कौन? मैं यानी 60 ट्रिलियन सेल। लेकिन एक आदमी कहता है थायराइड की बीमारी है, तो थायराइड क्या है? सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से थायराइड बन गया, थायराइड प्रॉब्लम। एक बोलता है हार्ट की बीमारी है, हार्ट क्या है? सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से हार्ट बन गया, सेल से टिश्यू बना किडनी बन गया, किडनी की बीमारी। तो हकीकत में बीमारी नाम की चीज का आधार हमारे सेल्स के ऊपर है। तो बॉडी बनी है सेल से, अगर सेल्स हेल्दी तो आप हेल्दी, सेल्स बीमार तो आप बीमार, सेल्स बूढ़े तो आप बूढ़े दिखोगे, सेल्स जवान तो आप जवान दिखोगे। सेल्स की डेथ मनुष्य की डेथ, हार्ट का सेल डेथ हो गया, हार्ट अटैक आया, खत्म, कारोबार पूरा बॉडी का खत्म हो गया। तो कहने का मतलब सेल्स की हेल्थ मैन है। अगर सेल्स की हेल्थ मैन है तो क्या हमने कभी सेल्स के बारे में सोचा? पैदा होने के बाद आज तक सेल्स के बारे में किसी डॉक्टर ने बताया? क्या सेल्स के बारे में किसी ने आपको ट्रीटमेंट दी? नहीं दी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जब 60 ट्रिलियन सेल्स के बने हैं तो हमारे सेल्स का दुश्मन कौन है? फ्री रेडिकल। हजारों कानूनों से उत्पन्न होता है, कम नींद से उत्पन्न होगा, ज्यादा एक्सरसाइज से उत्पन्न होगा, खाने की गड़बड़ी से होगा, धुएं से होगा, बुरी आदतों से होगा, स्ट्रेस से होगा, बहुत कारण है। तो फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल एक ऐसा एटम, ऐसा आयन, ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑड पेयर है, इसलिए वो खुला है। ऑड पेयर की सादी भाषा कहे तो अभी वो कवारा है, वो पैर बनाने के लिए ढूंढ रहा है, ऑफर दे रहा है। अगर ये आर्टरी के एंडोथेलियल सेल्स पे अटैक करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसकी पैर बन जाएगी, सर्किट क्लोज हो जाएगी, लेकिन वॉल में वो चेंज कर देता है, वॉल हार्ड होती है। इसीलिए देखो 30 से 40 साल की उम्र के लोगों को, कई लोगों को हाई बीपी इन दिनों पाया जाता है बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल अटैक ऑन आर्टरी वॉल। यही फ्री रेडिकल अगर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करता है तो उसको ऐसे स्वरूप में बदलता है, आर्टरी में चिपकता है, ब्लॉकेज बनता है। और यही सेल्स के डीएनए पे अटैक करेगा तो कैंसर, सोरियासिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन जैसी बीमारियां पैदा होती है, जहां पर साइंस के बाद कारण भी नहीं है, इलाज भी नहीं है। यहाँ देख सकते एक छोटी लड़की का फोटो है, युवा लेडी है, ओल्ड लेडी है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में हर इंसान एक दिन वृद्ध होना है, लेकिन वृद्धत्व जरूर आएगा, लेकिन हर आदमी चाहेगा कि मैं जल्दी बूढ़ा न दिखूं, प्लस हर आदमी चाहेगा कि मैं हेल्दी रहूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पैकिंग बढ़िया है, अंदर से पैकिंग बड़ा खूबसूरत, एक गिफ्ट आया, बहुत बढ़िया, आपको बॉक्स देख के लगता है बहुत बढ़िया, लेकिन जब डब्बा खोलेंगे तो लफड़ा है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट पैकिंग एंड अंदर के दोनों चीज को ठीक रखता है, क्योंकि सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। अब अगर एक झुर्री आपको आने वाली है 1 साल में, तो 2 या 3 साल में आएगी, प्लस आपके ऑर्गन का भी हेल्थ की केयर करेगी ये प्रोडक्ट। अब इसका काम है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करना। इसीलिए देखिए, एक आपका फ्रेंड आप ही की उम्र का आपसे छोटा दिखता होगा, या कोई बड़ा दिखता होगा, या आप ही छोटे दिखते होंगे या आप ही बड़े दिखते होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल मैनेज करना है। 18 साल की उम्र तक ऐसे बढ़ने की उम्र मानी जाती है, जैसे ही लंबाई यानी कि 18 साल तक बढ़ने की उम्र होती है वो खत्म हो जाती है और फैलने की उम्र शुरू होती है। जैसे ही फैलने की उम्र शुरू है, हमारे बॉडी की फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता कम होने लगती है। इसीलिए 18 साल की उम्र के बाद एक बायो प्रोटेक्शन खाना खाने के आधे घंटे बाद खाना है, उम्र के हिसाब से खाना है। इसीलिए इसको कंपल्सरी एज ग्रुप प्रोडक्ट कहते हैं। कंपल्सरी एज ग्रुप का ये पहला प्रोडक्ट है। 40 साल की उम्र के बाद 1-1 2 बार खाना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोएंजाइम। हम जो भी खाना खाते हैं, हमारा शरीर हमारे फूड इंटेक में से 320 mg कोएंजाइम बनाता है, लेकिन कब तक? जब तक हमारी उम्र 30-35 है। जैसे 30 या 35 क्रॉस किया, ये 20 से 80 mg कम बनेगा तो कम ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बन पाएगा। चाहे आप योगा करो, प्राणायाम करो, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, जो करना है नहीं बनेगा। 20 से 80 mg कम बनेगा तो कम ही बनेगा। इसीलिए देखो, CO2 का हाईएस्ट फंक्शन 20 और 30 की उम्र में होता है, जिसको कहते हैं जवानी। इस उम्र के लोग की सोच क्या होती है? छोटे हैं उसको अभी अकल नहीं आई है, बड़े हैं उसकी अकल चली गई है, क्योंकि सब अकल तो मेरे पास है। 20 से 30 वाले यही सोचते, क्योंकि CO2 का हाईएस्ट फंक्शन है। लेकिन जब CO2 कम होता है तो उसको रियलाइज होता है जो उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे, आसमान में तो जमीन पर टिकने लगते हैं। चेंजेस। अब ये CO2 क्या करता है? CO2 का काम है हमारे सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी प्रोडक्शन को सेट रखना, जिससे हम एनर्जेटिक रहते हैं। इसका काम है डीएनए को हेल्दी रखना, डीएनए को रिपेयर करना। इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर, किडनी एंड मसल्स में होता है। अगर घुटने के मसल्स में CO2 कम होना शुरू हुआ तो क्या होगा? लुब्रिकेंट कम बनेगा,
दाढ़ी घिसने की प्रक्रिया की शुरुआत होगी 30-35 से 45-50 के बीच पहुंचते होते आर्थराइटिस हो जाता है। जवाबदार COQ इसके बारे में सोचते नहीं है। हम क्या इंतजार करते हैं, ठीक है घुटना घिसने तो फिर देखेंगे। क्या देखेंगे, वाजपेयी नहीं देख पाए तो वाजपेयी से बढ़िया कौन देखेगा? किया ना ऑपरेशन? हाँ, चल नहीं पाता है। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर ने किया। तो कहने का मतलब ये कि जवाबदार ये है। कमर के मसल्स में जब COQ कम होगा तो स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, नर्व्स कॉम्प्रेशन से लेकर सब शुरू हो सकता है। इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर, किडनी में है। इसलिए जिस इंसान से कल बात की थी उसके हार्ट में COQ कम हो गया तो वो आज नहीं रहेगा इस दुनिया में। लिवर और किडनी इससे फेल होता है। और लेटेस्ट रिसर्च आपको बताता हूँ, जो लोग कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की दवा खाते हैं उसके बॉडी में COQ कम होने लगता है। इसीलिए ऐसे इंसान को कुछ भी हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम होने के चांस ज़्यादा है। COQ कम हो जाएगा। तो कोई सोचता नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल की गोली खाने से जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं सोचता है। सोच देखो कहाँ से कहाँ जा सकती है, रिसर्च चाहिए। इसीलिए इस प्रोडक्ट के लिए स्लोगन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। 30 साल की उम्र के बाद एक गोली खानी है, 40 के बाद एक 2 बार खानी है। अगर ऐसा खाया तो हार्ट, लिवर एंड किडनी जब तक जिंदा हो नहीं खराब होगा तो नहीं खराब होगा। इसीलिए कहे कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। जीवन के साथ भी क्यों खा रहे हो? इसलिए हेल्दी हो। जीवन के बाद भी क्यों? बहुत हेल्दी जीवन जिए तो बहुत काम किया, पीछे बहुत छोड़ के जाएंगे। तो ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट बाहर के अटैक से बचाता है, 18 के बाद एक, 40 के बाद एक 2 बार। दूसरा प्रोडक्ट सेल्स को हेल्दी रखता है, 30 के बाद एक, 40 के बाद 2। उम्र के हिसाब से लेना ही है, जो भी हमारी उम्र है जस्ट फॉलो करना है उम्र के हिसाब से। मैं कहते अब मैं बाहर के अटैक से बचा हूँ, मैं हेल्दी भी हूँ, लेकिन मुझे खुराक तो चाहिए। तो ये ब्लू एल्गी जो है, जिसे स्पिरुलिना कहते हैं, मार्केट में स्पिरुलिना बहुत है, लेकिन वो होती है ग्रीन एल्गी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ब्लू एल्गी समंदर में आज से 200 करोड़ साल पहले पैदा हुई थी। कछुआ इसको खाता है, इसलिए 300 से 500 साल जीता है, कभी भी बीमार नहीं गिरता है। 70 साल की उम्र में बच्चा पैदा करता है, और इंसान 70 साल की उम्र में दूसरी दुनिया में होता है, मर जाता कई लोग, बराबर। तो ये प्रोडक्ट यानी कि ब्लू एल्गी 5 साल की उम्र के बाद आधी गोली, 10 के बाद 1 गोली, 15 के बाद एक 1 गोली 2 बार, 30 के बाद 1 गोली 3 बार। अगर हमारे पेट में जब 6 ग्राम ब्लू एल्गी जाता है तो हमको क्या फायदा होता है? 26 बोतल गाय का दूध, 550 एप्पल, 16 सार्डिन फिश, 8 नींबू, 20 शिमला मिर्ची, 47 स्ट्रॉबेरी, 420 ग्रेप्स, 90 ग्राम चीज, 260 ग्राम ब्रेड, 4 रिल फिश, 5 बिग चिकन फिश। ये सब खा के जो फायदा होता है वो फायदा आपको सिर्फ 6 ग्राम ब्लू एल्गी से होता है, ऐसा WHO ने कहा है। इसीलिए WHO इसे फूड फॉर टुमारो कहता है, और यही प्रोडक्ट अपनी कंपनी नासा को सप्लाई करती है। लेकिन नासा को स्पेस वाले के लिए जेल के फॉर्म में और हमें गोली के रूप में। आप कहोगे ऐसा क्यों? इसलिए इसका जवाब 3 इडियट में है। प्रोफेसर वायरस कहता है कि मैंने स्पेस में लिखने के लिए 0 ग्रेविटी की पेन बनाई है, तो उसे अमीर खान कहता है पेंसिल से भी तो काम चल सकता था। तो उसका जवाब उसी डिक्शन में है। नेक्स्ट है प्रोटीन। आज तक सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च सालों साल से प्रोटीन में हो। दुनिया में सबसे ज्यादा कंपनियां आई है प्रोटीन में, बहुत कंपनियां प्रोटीन की है। प्रोटीन कितना चाहिए? 1 kg बॉडी वेट के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के सोर्स क्या है? दाल। 60 ग्राम प्रोटीन दाल से लेना है तो 200 ग्राम दाल खानी पड़ेगी। अगर एग वाइट 60 to 80 सब मिलेगा। चिकन 5 किलो, मीट 8 किलो, 15 लीटर, ये हम ले ही नहीं सकते। तो कई कंपनियों ने प्रोटीन लॉन्च किया, लेकिन प्रोटीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि प्रोटीन पचता नहीं है। इसलिए कंपनी भी बरसों से रिसर्च कर रही थी, तो इसने रिसर्च करके स्पेशल मॉलिक्यूल डेवलप किया, DIP, डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ब्लैंक, जो प्रोटीन को पचाता है। जो वर्ल्ड की कोई भी प्रोटीन में ये मॉलिक्यूल पेटेंटेड है, यानी दुनिया का सबसे अच्छा प्रोटीन है। हम कर रहे हैं इसलिए बोलेंगे ही, लेकिन वाकई में है इसलिए भी बोलना पड़ रहा है। दोनों बात इंपॉर्टेंट। ये बना है 30% वे प्रोटीन एंड 70% सोया आइसोलेट एक्सट्रैक्ट से बना है। किसी भी प्रोटीन में इतने सारे विटामिन नहीं। आप देखिए हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1000 इंटरनेशनल यूनिट है, 100 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी, ऐसे सारे विटामिन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बायोटीन है। बायोटीन की कमी जब शरीर में होती है तो नाखून आपके कमजोर होने लगते हैं, छोटे से बाल कम होने लगेंगे।
सिर पे से बाल कम होने लगेंगे, इसीलिए धीरे धीरे आदमी टकलू हो जाता है। इतने सारे मिनरल्स है जो कोई भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी, इतना विटामिन मिनरल कोई प्रोडक्ट में नहीं है, इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन पचाने वाला मॉलिक्यूल नहीं है, बायोटीन नहीं है, ये सब यहाँ है। यानी कि दुनिया का श्रेष्ठ प्रोटीन 12 साल की उम्र के बाद रोज 25 ग्राम लिया जा सकता है। अभी ऐसा है कि मैंने 1000 लोगों को बुलाया जिन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी। एक छोटा सा सवाल पूछा, कितने लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएंगे? एक भी हाथ ऊपर नहीं आया। तो गाड़ी की सर्विसिंग साल में 3-4 बार क्यों करते हैं? इसलिए कि हम 4 दिन 4 घंटा 8 घंटा या 1 दिन 2 दिन की सफर पे जाते हैं, तो गाड़ी हमें रास्ते में धोखा न दे इसके लिए। और हम तो 120 साल की सफर पे निकले हुए ना, ये गाड़ी तो रास्ते में धोखा न दे इसलिए सर्विसिंग जरूरी है। पता नहीं हम क्या क्या खा जाते हैं, कभी पाव भाजी, पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा, यहाँ तक कि लोगों का दिमाग तक खा जाते हैं। तो बॉडी में कितना टॉक्सिन जमा होता है, उसको निकालने के लिए कंपनी ने टॉक्सिक फ्लश डेवलप किया है। रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद एक गोली, 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाने का, 1 महीना खाने का, 3 महीना नहीं खाने का, ऐसा इसको फॉलो करना है। साल में 3 सर्विसिंग करने से बॉडी के टॉक्सिन निकलते। हम तो लोगों को 3 गोली दे देते, प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। रोज रात को 1 ले लो, तीसरे दिन बाद पेशेंट रियलाइज करता है, चौथे दिन आपके पास आएगा, आप बोलो वो प्रोडक्ट लेने को तैयार है। क्योंकि ये कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 रिसर्च बेस्ड कंपनी है। हर प्रोडक्ट के लिए क्लिनिकली टेस्टेड, सपोर्टेड बाय लीगल एविडेंस होता है तो होता है, ये भाषा में बात करती है। इसीलिए कंपनी की एक ब्लू बुक है, उसमें जितने पेटेंट नंबर है, हर पेटेंट नंबर की वेबसाइट है, हर मॉलिक्यूल की वेबसाइट है। आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, सब डिटेल में रखिए। दुनिया में कोई कंपनी अपने रिसर्च को पढ़ने के लिए नहीं रखता है, इसने रखा है। तो ये हो गया एज ग्रुप प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, उम्र के हिसाब से लेना है। अभी बात करेंगे प्रॉब्लम ग्रुप। अगर एक आदमी मोटा है तो उसको वजन घटाना है, तो लीन गार्ड कैप्सूल वजन घटाने के लिए कंपनी ने डेवलप की है। इसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला। वजन घटता है तो घटता है, दुनिया की आज भी पहली और अकेली प्रोडक्ट है जिससे वजन घटता है बोल के अवार्ड मिला है। अब मजेदार बात है कि 12 साल के ऊपर और 15 साल तक की उम्र है तो क्या देने का वजन घटाने के लिए? सुबह 1 लीन गार्ड कैप्सूल, रात को 1 लीन गार्ड कैप्सूल, और वो प्रोटीन पाउडर दोपहर को खाने की जगह में, खाना नहीं खाने का, प्रोटीन पाउडर पीने का। 15 के ऊपर है तो 15 साल के ऊपर है तो सुबह में नाश्ते के बाद 1 लीन गार्ड कैप्सूल, रात को 1 लीन गार्ड कैप्सूल, दोपहर को खाने के लिए पाउडर, प्लस उसको टॉक्सिक फ्लश देना है 2 घंटे बाद 1 महीने के लिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद रात को 1 महीना देने का, 3 महीना नहीं देने का। अब उम्र अगर 30 क्रॉस है तो 1 CO2 ऐड हो जाएगा, 40 क्रॉस है तो 2 CO2 हो जाएगा एज ग्रुप। ऐसा फॉलो करने से हर हफ्ते में वजन घटता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ओमेगा बायो प्लस। इससे हमें ओमेगा 3, 6 से 9 मिलता है। ये लेने से हमारे शरीर में EPA और DHA की मात्रा बढ़ती है। हमारे ब्रेन का 60% पोर्शन DHA से बना है। EPA का काम है आर्टरी की इलास्टिसिटी को मेंटेन करना, इसीलिए हाई BP, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के लिए, पार्किंसन के लिए, नर्व रिलेटेड डिसीज के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बच्चे जिसकी उम्र 10 क्रॉस हो चुकी है और जिनकी पढ़ने में तेज नहीं है, उसको रोज 1 ओमेगा बायो प्लस देंगे तो 1 साल में उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। BBC पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई गई थी, वो भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और तकलीफ है तो एक ही गोली 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है लाइका के, जिसमें हम इंडिया में नंबर 1 है। ये हमारे बेसिकली सेल्स की बीमारी, अगर डायबिटीज को कोई गोली खा के कंट्रोल रखता है इंग्लिश, तो भी उसको दूसरी तकलीफें होती है, क्योंकि बेसिकली उसके सेल्स तो वीक होते हैं। जब हमारा कंसेप्ट भी कहते हैं अच्छे आदमी को सेल्स हेल्दी रखना है, तो डायबिटीज वाले को भी वही हेल्दी रखने का कंसेप्ट। 18 के बाद 1 बायो प्रोटेक्टेड, 30 के बाद 2, 30 के बाद 1 CO2, 40 के बाद 2, वो तो लेना ही है। ब्लू एलगी लेना है और टॉक्सिक फ्लश लेना है, ये तो कंपलसरी लो। प्लस उसको डायबिटीज का प्रोडक्ट सुबह में, दोपहर को और रात को खाने के 1 घंटे पहले लेना है। टाइप 2 डायबिटीज में करीब सभी लोगों की गोली छूट जाती है। अब इसके ऊपर मजेदार बात क्या है, यहाँ Silvinol.com है, Silvinol.com पे जाइए। इसका एक्टिव मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर कंपनी ने पेटेंट लिया है, रिसर्च किया है, एविडेंस तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने इंडियन मेडिकल काउंसिल को कहा कि आप ट्रायल ले लो। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने 239 केस पे ट्रायल लिया और 239 को फायदा हुआ। वहाँ डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। आप कहोगे इंडियन मेडिकल काउंसिल कौन है? इंडियन मेडिकल काउंसिल इंडिया की मेडिकल की सुप्रीम अथॉरिटी है।
जो मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देते हैं, डॉक्टर के दादाजी है जिसकी बात को कोई डॉक्टर काट नहीं सकता, और पेपर वहाँ रखे और इसे डाउनलोड करके प्रिंट करके आप किसी डॉक्टर को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। ऑस्टियोस्टॉम, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिन्होंने 40 साल के ऊपर की महिला के लिए एक प्रोडक्ट डेवलप किया है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चली थी 5-7 साल पहले, साइड इफेक्ट की वजह से बंद हुआ, लेकिन ये नेचुरल हार्मोनल बैलेंस का प्रोडक्ट है। 40 साल के बाद स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, जिससे क्या होता है कि 40 के पहले लेडीज की बॉडी का शेप ऐसा भी होता है, सीधा भी, 40 के बाद ऐसा उल्टा भी जैसा शरीर का शेप होने लगता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल गिरता है। मेनोपॉज के सिम्टम शुरू होकर आगे चल के मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है, उसको मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन इस दौरान जो तकलीफें होती है, जिसकी वजह से कभी स्त्री को गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार, तो कभी पागलपन, तब आदमी कहता है कि अब तो पहले जैसी नहीं रही, लड़ाई झगड़े होते हैं, आदमी स्त्री को समझ नहीं सकता है और डिवोर्स भी होते हैं। तो ये प्रोडक्ट हार्मोनल बैलेंस करके काले कोट वाले से बचाता है। इसके अलावा 1 या 2 बच्चे के जन्म के बाद लेडीज का जो स्ट्रक्चर बोन का और मसल्स का वीक होता है, इसीलिए देखा गया है कि लेडीज के केस में गिर जाने से पेल्विक जॉइंट टूटता है, आदमी के केस में ऐसे किस्से कम पाए जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लेडीज का पेल्विक जॉइंट में इतना कम कैल्शियम हो जाता है कि एक ऐसी अवस्था आती है कि पहले वो टूट जाता है, फिर वो गिर जाती है, लेकिन समझा जाता है कि गिर जाने से टूट गया। इसलिए ये प्रोडक्ट 40 साल के ऊपर की महिला को रोज 1 गोली खानी है, लेकिन जो मेनोपॉज के सिम्टम से परेशान है, 1-2 बार खानी है 3 महीने तक, बाद में रोज 1 गोली 3 साल तक खानी चाहिए। 40 के ऊपर सभी लेडीज ने 1 गोली 3 साल तक खानी चाहिए, बाद में बीच बीच में 1 बॉटल का कोर्स करें। एज ग्रुप प्रोडक्ट तो लेना ही है साथ में, एज ग्रुप जो हमने पहले बताया। R3 एज ग्रुप प्रोडक्ट के साथ उम्र के हिसाब से एज ग्रुप प्रोडक्ट देकर जॉइंट संबंधित सभी समस्या में, जैसे एड़ी में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, संधिवात हो, गठिया हो, फ्रोजन शोल्डर हो, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो, सभी में ये R3 पावर देना है। 20 और 30 की उम्र के बीच 1 गोली दी जाती है और 30 साल के बाद 1 गोली 2 बार दी जाती है। उसको एज ग्रुप प्रोडक्ट उम्र के हिसाब से देना ही है, जैसे कि 18 क्रॉस है तो 1 बायो प्रोटेक्टेंट, 30 क्रॉस है तो 2 बार बायो प्रोटेक्टेंट, अच्छा 30 क्रॉस है तो 1 बार CO2, 40 क्रॉस है तो 2 बार CO2, 3 बार ब्लू एल्गी, टॉक्सिक फ्लश, साल में 3 सर्विसिंग प्लस ये देना है। कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, यानी कि हल्दी में से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है। हल्दी की खोज आज से हजारों साल पहले आर्यन संस्कृति की प्रजा ने की थी, जो सूर्य और अग्नि की पूजा करते थे। सूर्य का कलर गोल्डन है, अग्नि का कलर गोल्डन है, हल्दी का कलर भी गोल्डन है। हल्दी में से 5% कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स निकलता है, जो एंटी कैंसर से कंपनी ने प्रूव किया है। ये मेरे पास का एक पेशेंट है जिसको लंग्स में मेटास्टेटिस कैंसर था। मेटास्टेटिस मतलब कहीं भी प्रकट हो सकता है। 1.5 महीने बाद का ये रिपोर्ट है। अब यहाँ देखिए, ये पहला रिपोर्ट है 1.5 महीने बाद वाला, पहले रिपोर्ट से 1.5 महीने बाद वाला और 3.5 महीने बाद वाला। टाटा ने लिख के दिया है कि पेशेंट क्योर हो चुका है। एक न्यू फाइंडिंग, एक नया फाइंड आउट हुआ है पैच, वो कैंसर का है या नहीं ये कहना मुश्किल है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लिखा है। जब उसकी चेकिंग हुई तो वो एक इन्फेक्शन था, यानी पेशेंट 3.5 महीने क्योर। तो इसलिए कर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स जो है कैंसर, HIV, TB एंड एड्स में 2-2 गोली 3 बार दी जाती है, प्लस उसको एज ग्रुप प्रोडक्ट दिया जाता है। लेकिन उसमें हम लोग टॉक्सिक फ्लश मना करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत टॉक्सिन रहता है। अब जिसको इम्यूनिटी ठीक नहीं है, उसको रोज 1 गोली खाने से इम्यूनिटी ठीक होती है, उसका इम्यून पावर बढ़ेगा, रेसिस्टेंट बढ़ेगा। कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, मसल्स को डैमेज हुआ, चोट लगती है, तो 1-1 गोली 2 बार खाने से 3 या 4 दिन में हीलिंग हो जाता है। इसलिए ये अच्छा आदमी, कोई भी प्रकार का ट्यूमर बॉडी में है तो इससे डिजोल्व होता है, कोड़े कुंची ट्यूमर सब डिजोल्व होता है। हमारे आपके जैसे अच्छे आदमी भी हफ्ते में 1-2 गोली खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है ये पैटर्न नंबर 17 पे आखिरी प्रोडक्ट लिवर स्ट्रॉन्ग। दुनिया की पहली कंपनी है जो शराब पीने वाले को इज्जत की नज़र से देखती है और शराब पीने वाले के बारे में पहली बार सोचा है किसी कंपनी ने। इसलिए प्रोडक्ट शराब पीने के 1 घंटा पहले रात को लेना है और दोपहर को खाने के आधे घंटे बाद 1 गोली लेनी है। शराब पीने वाले को 2 नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान, लिवर प्रॉब्लम होता है, हेल्थ खराब होती है, और दूसरा मेंटल कमांड छटकती है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो सकते हैं, दोस्त के झगड़े हो सकते हैं, बिजनेस में रॉन्ग डिसीजन हो सकते हैं, आदमी बहक जाता है, बहुत सारी नोशिया सिम्टम सब डेवलप होता है। लेकिन ये प्रोडक्ट दोपहर को 1 गोली खाने के आधे घंटे बाद, रात को शराब पीने के 1 घंटे पहले 1 गोली ले गए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख रहे हो ना? हाँ। इसमें हाँ, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो
इसको लेना है शराब के 1 घंटे पहले। अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई बात नहीं, डब्बी खोलो, एक गोली मुंह में डालो, ढक्कन खोलो, एक घूंट लगाओ, निकल जाओ, नीट लेने का गोली को। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर, लिवर संबंधित सभी समस्या में एक गोली 2 बार दी जाती है। इस तरह 12 प्रोडक्ट कंप्लीट हुए। यस, ये ल्यू स्ट्रांग है। हाँ। ये शराब न पीने के लिए खाने का है या मतलब शराब